हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उज्ज्वल सिंह अपने यूट्यूब चैनल में उज्ज्वल सिंह लेक्चर बायो एंड केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले वीडियो में हम देखे थे जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है या जिसको आप बोलते हैं लाइट रिएक्शन, या आपको बताया गया था हिल अपक्रिया। तो फोटोसिंथेसिस का जो आपका मैकेनिज्म चल रहा था, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें आपको बताया गया था 2 टाइप्स का होता है। एक तो हिल रिएक्शन आपको बताया गया था और एक डार्क रिएक्शन बताया गया था। तो हिल रिएक्शन का आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था, लेकिन आज हम जो जानेंगे प्रकाशिक अपक्रिया, जिसको आप बोलते हैं केल्विन साइकिल, और इसको आप इंग्लिश बोलते हैं डार्क रिएक्शन। आपका सेकेंड पार्ट है फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है। तो देखिए इसके बारे में हम जानेंगे। पहले तो आप बताएंगे इस अपक्रिया का अध्ययन ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसके वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जो प्रकाशिक अपक्रिया होती है उसका अध्ययन किसने किया था, हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यहाँ पे क्या बताया जाता है, देखिए ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण इसे ब्लैकमैन अपक्रिया कहा जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? ब्लैकमैन अपक्रिया कहा जाता है। उसके बाद आप बताएंगे यह अपक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। किसमें होती है? स्ट्रोमा में। इसके पहले वाली जो अपक्रिया होती थी वह किसमें होती थी? हरित लवक के ग्रेना में। लेकिन आप इसको देखेंगे यह किसमें होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके पहले हिल अपक्रिया में क्या होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए आपको ही बताना है, इसे C3 चक्र भी कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? C3 चक्र। यहाँ पे देखिए केल्विन साइकिल आपको बताया गया है। C3 चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बनने वाले जो प्रथम उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल होते हैं उसमें 3 कार्बन के अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? C3 चक्र कहते हैं। और आप बताएंगे इसमें निम्न पदों के द्वारा इसे समझा जा सकता है। मतलब यह देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप होता है, और देखा जाए तो इसके मुख्य रूप से 2 स्टेप्स होते हैं। जो फर्स्ट वाला स्टेप इसमें देखिए आप क्या बताया गया है, वातावरण से प्राप्त CO2 का कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशिक अपक्रिया से प्राप्त NADP, इसे क्या करते हैं? अवकरण होता है। जैसे देखा जाए तो आपका जो प्रकाशिक अपक्रिया थी उससे प्राप्त होता है आपका, देखा जाए जो NADP होते हैं, H2 होते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया, देखिए जो NADP क्या होते हैं? H2 को क्या किया जाता है? CO2 का कुछ विशेष पदार्थों के द्वारा क्या किया? अवशोषित कर लिया जाता है। और करने के बाद आप देखेंगे H+ आयन यहाँ पे आपको बताया गया है, और जो PgAl होता है जिसको आप बोलते हैं फास्फोग्लिसरल एल्डिहाइड नामक पदार्थ बनता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PgAl। और अगर आप देखेंगे तो पहले आप केल्विन साइकिल को यहाँ पे देखेंगे, इसी को आपको समझना है। पहले देखिए क्या होते हैं कि जो आपका प्रथम उत्पाद होता है रिबुलोज बिसफास्फेट बोला गया है, या बाईफास्फेट आप इसको बोल देते हैं। इसमें आप देखेंगे इन्वॉल्व होता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है? वाटर। ये दोनों क्या होते हैं? इसके साथ ऐड हो जाते हैं, जिसका क्या होता है? कार्बोक्सिलीकरण होता है, या जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और अगर आप बात करेंगे जब कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होती है तो यह कन्वर्ट होने लगता है 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसको आप बोलते हैं PGA। शॉर्ट में आप बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड, लॉन्ग में आपको बोला जाता है, इसका शॉर्ट होता है PGA। अब PGA में का क्या देखिए क्या होता है? रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। इसमें आप देखेंगे इन्वॉल्व होता है क्या? ATP। और यहाँ पे जो NADPH होता है यह इसके साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद देखिए यह ट्रायोज फास्फेट का निर्माण करता है, और यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही ATP जुड़ता है वह ADP के रूप में क्या होता है? रिमूव होता है, बाहर आने लगता है, और यह क्या करता है? ट्रायोज फास्फेट का निर्माण कर देता है। और ट्रायोज फास्फेट अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देता है। और इधर आप देखेंगे जो ट्रायोज फास्फेट होता है उसका फिर रीजनरेशन होता है, जिससे आप देखेंगे ATP इन्वॉल्व होता है, और यहाँ से देखिए आपका जो ADP होता है वह देखा जाए तो रिमूव होता है, और यह फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? रिबुलोज बिसफास्फेट में। और इस प्रकार से देखा जाए तो इसका पहला वाला जो आपको बताया गया है, वातावरण से प्राप्त CO2 क्या किया जाता है? कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में क्या होती है? प्रकाशिक अपक्रियाओं से प्राप्त NADP से अवकरण होता है, जिससे आपका बनता क्या है? PgAl नामक पदार्थ बनता है। और सेकंड वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे, पहले तो इसका आप देखिए फर्स्ट और सेकंड
तो फर्स्ट वाले में आप बोलेंगे कि जो रिबुलोज बिसफास्फेट होता है, देखिए रिबुलोज बिसफास्फेट आपको बताया गया है, उससे आपको बताया गया क्या ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आप देखेंगे जुड़ता है। वो भी यहाँ पे आपका देखा जाए तो वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और एक एंजाइम होता है वो भी उपस्थित होता है। तो जिसके द्वारा आप देखेंगे कि 6 कार्बन वाले यौगिक अस्थायी यौगिकों का निर्माण होता है, जो परमानेंट कंपाउंड नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। और आप देखेंगे कि जो टेम्पोररी कार्बन यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, उसका फिर आप देखेंगे हाइड्रोजन आयन के उपस्थिति में यह आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें, 12,3-PGA। तो मतलब देखा जाए कि जो फास्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे इसका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होने के बाद जो यहाँ पे फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल के आता है PGAL, जिसको आप बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। और फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड का फार्मूला आपको बताया गया C3H5O3। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन होता है यह जाके इसमें इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होने के बाद जो PGAL होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद जैसे देखिए यहाँ पे ग्लूकोज होता है, फिर यही अगर आप देखेंगे तो इसका रीजनरेशन हो जाता है, पुनरुद्ध भवन जिसको आप बोलते हैं, फिर यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रिबुलोज बिसफास्फेट में। तो इस प्रकार से यह जो प्रक्रिया केल्विन चक्र की होती है वह कंटिन्यू चलती रहती है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको आपको बताया गया जो केल्विन चक्र है, इसको देने वाले कौन, ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक हैं। और देखा जाए तो पेपर में आपको काफी इंपॉर्टेंट है बनाने के लिए केल्विन चक्र आता है। फिर से एक बार आपको हम रिपीट करते हैं आपका जो फाइनल है। तो पहले आप क्या बताएंगे, अप्रकाशिक अपक्रिया जिसको आप बोलते हैं केल्विन चक्र, और इंग्लिश में आप बोलते हैं इसको डार्क रिएक्शन। इसमें देखिए क्या होता है, इस अपक्रिया का अध्ययन आप बताएंगे ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण इसे आप क्या नाम लेते हैं, ब्लैकमैन अपक्रिया कहते हैं। उसका देखिए आप बताएंगे यह अपक्रिया हरित लवक के किसमें होती है, स्ट्रोमा में होती है। और आप बताएंगे इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और आप बताएंगे इसे C3 चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनने वाला जो प्रथम उत्पाद होता है वह फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। इसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं। इसे निम्न पदों के द्वारा समझा जा सकता है। और इसका देखिए फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें बताया गया वातावरण से प्राप्त CO2 का कुछ विशेष पदार्थों की उपस्थिति में प्रकाशिक अपक्रिया से प्राप्त NADP के H+ आयन से क्या होता है, अवकरण होता है और PGAL नामक पदार्थ बनता है। उसका देखिए आपको बताया गया है कि जब यहाँ पे PGAL नामक पदार्थ बन जाता है तो जो सेकंड वाला है यहाँ पे PGAL पदार्थ बनने के बाद उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है और आपका बनता है क्या, ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, इसका फिर रीजनरेशन होता है, फिर यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RUBP में। तो इस प्रकार से देखिए आज वाले वीडियो में आपको बताया गया केल्विन चक्र के बारे में। और इसके आगे हम जानेंगे जो देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण के लिए स्थल बताया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इस वीडियो में फिगर आपको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे मतलब जो भी आपको नहीं समझ में आएगा